चलिए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का जो मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंबई ब्लास्ट के गुनाहगार याकूब मेनन की कब्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। याकूब की कब्र की सजावट की गई है और इसी सजावट पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सारे सवाल उठा दिए। उद्धव ठाकरे के सीएम रहते याकूब मेनन की कब्र मजार में तब्दील हो गई। ये सवाल राम कदम ने उठाए। याकूब की कब्र पर सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दी गई, ये सवाल भी उठाए और तस्वीर भी साझा की गई है। मार्बल स्टोन से बनी कब्र पर एलईडी बत्तियां भी लगाई गई है। मुंबई में 18 महीने के बाद कब्र की खुदाई कर दी जाती है। यह आरोप लगाया जा रहा है 5 साल बाद भी याकूब की कब्र की खुदाई हुई है। एक गुनाहगार की कब्र को इतना क्यों सजाया गया है? बीजेपी ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रही है। सैकड़ों की मौत के गुनाहगार की कब्र को इतना सम्मान आखिर क्यों दिया जा रहा है? बीजेपी विधायक राम कदम की तरफ से ये 2 महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए गए। तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से इस कब्र को सजाया गया है। बताया जा रहा है कि मार्बल स्टोन से बनी इस कब्र के आसपास एलईडी बत्तियां भी लगाई गई हैं। बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। के अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? तो देखिए, याकूब की कब्र की सजावट पर अब सवाल उठने लगे हैं और देखिए सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था, जिस तरीके से सजा मिली, उसके बाद अब ये मजार सजाया गया। सवाल कई सारे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी चाहता जानकारी के लिए हमारे साथ। अभिषेक, 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का ये गुनहगार जिसकी कब्र को सजा दिया गया है, सवाल इसलिए बीजेपी अब उठा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं याकूब मेमन को जब उनको डेड बॉडी दी गई थी परिवार वालों को फांसी की सजा के बाद, तो ये कहा गया था कि कहीं पर भी इसे मजार या इस तरीके से तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं उसके प्रति सिंपैथी लोगों की बढ़ती है और आने वाले समय में इस तरीके से और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इससे प्रेरणा लेकर के कुछ और भी लोग इस तरीके की वाकयात कर सकते हैं। इसको लेकर के सरकार ने उस समय में ही ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। बावजूद इसके ये 2.5 सालों के बाद जब ये इस मजार की फोटो आई और बीजेपी ने इस फोटो को रिलीज किया और सवाल उठाया कि 2.5 साल में याकूब मेमन को किस तरीके से मतलब उसके मजार तब्दील की गई, तो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा होता है कि वहां पर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होते हुए भी और ये जानते हुए भी कि याकूब मेमन की कब्र है, कि आखिर वहां तक लोग पहुंचे कैसे और किस तरीके से लोग फूलमाला चढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं लूप होल है, खास करके सरकार के दिए गए निर्देशों का, और इस लूप होल्स को वहां के लोकल प्रशासन या फिर किस तरीके से हैंडल करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।